जो हमें यहाँ रिटर्न करानी है। सबमिट। अच्छा जी, अब हम वापस आ जाते हैं पॉलिसी सेट्स में, रिमेंबर रेडियस पॉलिसी सेट्स में, और इसको ओपन करते हैं। इसमें ऑथराइजेशंस में चलते हैं। लेट्स ऐड एन ऑथ जी डिवाइस एडमिन, लेट्स से ऑथ जी डिवाइस एडमिन के लिए। और इसकी कंडीशन क्या रखेंगे हम? कंडीशन हम ये रख लेते हैं कि डिवाइस टाइप एफएमसी हो, इस रूल को मैच करने की कंडीशन है डिवाइस टाइप और डिवाइस टाइप एफएमसी 1 इज इनफ। अगर ये मैच कर जाए, 1 इज नॉट इनफ, क्योंकि हमें साथ ग्रुप भी देखना चाहिए, एंड लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम फिर उनके दरमियान डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकेंगे, दो प्रोफाइल्स के दरमियान। सो इन we have to go to internal groups, group name, and we will use admin group. So now this is okay, device type FMC, and the user which is trying to log in should be part of admin group. तो हम उसको authorization profile दे देंगे auth z device admin। सेव। सिमिलरली हम एक और बना लेते हैं ऑथराइजेशन पॉलिसी, इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं बिलो, एंड दैट इज फॉर ऑपरेटर्स। और इसके अंदर हम सिर्फ ग्रुप ऑपरेटर्स का सिलेक्ट करेंगे। और ऑपरेटर्स के ग्रुप को जो हम ऑथराइजेशन प्रोफाइल देंगे, दैट विल बी ऑथ जी फॉर डिवाइस ऑपरेटर्स। आफ्टर दिस, लेट्स फोकस ऑन द रेडियस लॉग्स, और हम अपनी GUI में लॉगिन करते हैं दोबारा। We are done with most of the configuration. A security 123 star, A user or security 123 star. So हमारे पास यूजर A की ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट आई, रेडियस डिवाइस एडमिन पॉलिसी सेट में मैच हुई, और उसको ऑथ जो Z है वो डिवाइस एडमिन्स की मिल गई, ऑथ Z फॉर डिवाइस एडमिन्स, जो कि क्लास एट्रीब्यूट रिटर्न करेगी ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो हमने मैप किया हुआ वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर रोल के साथ। So you see, we logged in and we are able to see all the options in the GUI. We can make changes in it. We can add users. यहाँ पे आके मैं create user कर सकता हूँ, user1 use external authentication, default में administrator कर दें, save। So this is allowing me to do so. मैंने user1 create कर लिया। Since I am login as A, log out करते हैं, ऑपरेटर से लॉगिन करता हूँ, ओ सिक्योरिटी 123 स्टार लॉगिन, रेडियस लॉग्स देखते हैं।
सो ओ यूजर के अगेंस्ट ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गई और जो ग्रुप रिटर्न हुआ है वो sec ro है। सो इफ आई गो इनटू सिस्टम और मैं यूजर की ऑप्शन में ही जाना चाहूँ तो मुझे वो ऑप्शन ही नजर नहीं आती। देयर इज नो ऑप्शन। सो GUI लिमिट हो गई है। आई एम नॉट एबल टू डू एवरीथिंग आई वांट टू। अगर मैं डिवाइस में जाऊं तो आई हैव ओनली 2 ऑप्शंस। पॉलिसीज में जाऊं 2 ऑप्शंस। ऑब्जेक्ट्स में 1 ऑप्शन। सिस्टम में ओनली 2 ऑप्शंस बिकॉज आई एम लॉग्ड इन एज ऑपरेटर। अगर मैं यहीं पर लॉग आउट करके अगर लॉग इन करता हूँ ए के साथ, सो ए के साथ लॉगिन होने के बाद अगर मैं सिस्टम पे पॉइंट करूं तो आई सी मैनी ऑप्शंस हियर इंक्लूडिंग यूजर्स। मैं डिवाइस पे क्लिक करूं तो आई सी मैनी ऑप्शंस हियर इंस्टेड ऑफ ओनली NAT एंड QoS। पॉलिसीज में काफ़ी कुछ है। AMP की ऑप्शन नज़र आना शुरू हो गई है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस when I log in with A and when I log in with O. And our FMC is being authenticated from a single point of control, which is ICE. So with this, we are done with the ICE device administration section. इसमें हमने मुख्तलिफ तरह की डिवाइसेस के ऊपर ICE की जो मैनेजमेंट प्लेन कंट्रोल्स हैं उनको लगाया है। We had ASA, we had FMC जो कि GUI है, iOS, iOS XE, Nexus operating system, wireless LAN controller, which is another type of GUI. बट ये सब में यूजर ए और ओ एक ही जगह से लॉगिन हो सकता है और आप जो भी राइट्स चाहें आप उनके अकॉर्डिंगली डिवाइस के मैनेज कर सकते हैं। इसमें अभी तो हमने सारी ऑथेंटिकेशन लोकली कराई है, लेकिन अगर ये ऑथेंटिकेशन एडी से भी कराना चाहें तो दैट इज नॉट एन इशू। हमें अपने आइडेंटिटी सोर्स सीक्वेंस में सिर्फ और सिर्फ एडी को भी शामिल कर लेना है। और जो हमने कंडीशंस लगाई हैं उन कंडीशंस में मैंने जो ग्रुप सेलेक्ट किए वो हमने सेलेक्ट किए इंटरनल ग्रुप्स। सो एज एन एग्जांपल अगर हम यहाँ की बात करें तो हमने आइडेंटिटी ग्रुप सेलेक्ट किया एडमिन्स ग्रुप इंटरनल ग्रुप। तो अगर मैं यहीं पर इंटरनल ग्रुप की बजाय हम अगर यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहें एक्टिव डायरेक्टरी का कोई ग्रुप तो ये MSAD के नाम से हमने एक AD इंटीग्रेट की हुई है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो मुझे एक्सटर्नल ग्रुप्स की ऑप्शन मिलती है और यहाँ पर एक्सटर्नल ग्रुप्स जो आपने AD में बनाए होंगे वो यहाँ पुल हो जाएंगे। तो ये वो एडमिन ग्रुप और ऑपरेटर ग्रुप है जो वहाँ एक्टिव डायरेक्टरी में बना हुआ है। तो अगर हम चाहें तो हम यहाँ से ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। हम AD के किसी ग्रुप की बिना पर डिसीजन मेकिंग करके यूजर को लॉगिन कर सकते हैं। So is that clear from AD standpoint?